हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 31 श्री भगवान उवाच नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कौन्तेन्यः कुरु सतमा। श्री कृष्ण भगवान यज्ञ की महत्वता के बारे में बताते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता है। Lord Krishna says, O best of the Kuru dynasty, without sacrifice one can never live happily on this planet or in this life. Then how can he be happy in the next life? मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने असली स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है, अपने रियल फॉर्म से अनजान रहता है। वॉट एवर फॉर्म ऑफ मेटीरियल एग्जिस्टेंस वन इज इन, वन इज इनवेरिएबली इग्नोरेंट ऑफ हिज रियल सिचुएशन। दूसरे शब्दों में, इस भौतिक जीवन में हमारा अस्तित्व हमारे पिछले जन्म में किए गए पापपूर्ण जीवन के फलों के कारण है। इन अदर वर्ड्स, एग्जिस्टेंस इन द मटेरियल वर्ल्ड इज ड्यू टू द मल्टीपल रिएक्शंस ऑफ आवर सिंफुल लाइव्स। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। Ignorance is the cause of sinful life, and sinful life is the cause of one's dragging on in this material existence. मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस भव बंधन से बाहर निकला जा सकता है। The human form of life is the only door, only loophole by which one may get out of this entanglement. अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का रास्ता प्रदान करते हैं, बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। The Vedas therefore give us a chance for escaping by pointing out the paths of religion, economic comfort, regulated sense gratification, and at last the means to get out of the miserable condition entirely. धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। The path of religion or the different kinds of sacrifices recommended above automatically solves our economic problems. जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी, पॉपुलेशन इंक्रीज होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, काफ़ी मात्रा में भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकताएं, शरीर की ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए, रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से, मेटीरियल बॉन्डेज से क्रमशः धीरे धीरे ग्रेजुअली छूटकर उच्च पद की ओर, हायर पोजीशन की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य, द एसोसिएशन ऑफ द लॉर्ड प्राप्त करने में है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। वेद हमें इतना सब कहते हैं, फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए
तैयार नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है, बेकार ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन की सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उन्हें इन सब का परम सुख मिलता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ material comforts in different material heavenly planets, and in all cases there is immense happiness for persons engaged in different kinds of yajna. But the highest kind of happiness that a man can achieve is to be promoted to the spiritual planets by practice of Krishna consciousness. अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। A life of Krishna consciousness is therefore the solution to all the problems of material existence. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।